हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस अपडेट पे हमने आपको अंडर कंस्ट्रक्शन हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम का जो मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स है जिस पे ब्यूटीफुल एल्युमिनियम ग्रीन क्लैडिंग शुरू हुई थी वो हमने अपडेट किया था। बहुत से लोगों ने इस न्यू ग्रीन एंड वाइट क्लैडिंग शीट्स के थीम को लाइक किया था, बहुत कमेंट भी आए थे पिछली वीडियोज़ पे। खैर वो क्लोज कैमरा शॉट से कवर हुआ था, मैंने कहा था ड्रोन व्यू में इसे कवर कर लेंगे तो इसकी खूबसूरती मजीद भी क्लियर हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट नई लेटेस्ट अपडेट में आपको जो टॉप का पोर्शन था जो रिमेनिंग था वो भी विद इन 1 to 2 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। सो उसमें मजीद भी आगे इंस्टॉलेशन हुई है क्लैडिंग शीट्स की, तो अब वो क्लियर हो रहा होगा आपको। बल्कि यहाँ पे मैं फाइनल व्यू शेयर कर देता हूँ। 3D व्यू में कुछ इस तरह से इसका फाइनल व्यू आएगा, बहुत ही खूबसूरत। साथ में हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम सेंटर में लिखा है तो और भी इसका व्यू बेहतरीन हो गया है। आगे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देख लें जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3D व्यू को पहले इसको साइड से कवर कर लेते हैं क्लोज शॉट्स ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए, फिर बाकी जो डिटेल अपडेट्स हैं या 3D व्यू को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। खैर डिटेल अपडेट्स तो हमने अभी कवर किए थे, लेकिन इसमें आपको पवेलियन का ये क्लोज व्यू ड्रोन शॉट्स में दिखाना है इसकी खूबसूरती, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही शॉट्स आएंगे। सो अभी ये मिस ना करें, देख लें। इस एंगल से चेक करें, बेहतरीन व्यू आ रहा है। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि कितना बड़ा मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स है। खैर जब वो लाइव आप आके देखेंगे तो आपको तब भी अंदाज़ा हो जाएगा। 4 to 5 फ्लोर का। लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद आगे मैं 3D व्यू को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। 3D व्यू अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, साइड पे जो 2 फ्लोर्स में पोर्शन छोड़े हुए जिसमें ग्लास आएगा उसका व्यू और भी इसको बेहतर कर देगा। तो बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन फॉलो किया गया है। एंड जो पूरी कंप्लीट क्लैडिंग हो जाएगी उसका सेंटर में इसका व्यू आप राइट साइड पे देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट का। एंड इसकी साइड्स लेफ्ट एंड राइट वो भी ग्रीन वाइट क्लैडिंग शीट से कवर होगी। वो तो पिछली वीडियो में मैंने अपडेट कर दिया था। मजीद भी बाहर साइड पे जो इसके कॉलम्स हैं वो प्लस्तर हो जाएंगे, रंग वगैरह का काम हो जाएगा, शटरिंग हट जाएगी तो आउटपुट इसका और भी बेहतर हो जाएगा। और ये जो 3D व्यू मैंने पवेलियन का आपके साथ शेयर किया है, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें, मैंने 3D स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स की बैक साइड पे एक VIP पार्किंग स्लॉट है जहाँ पे बसेस आके खड़ी हुआ करेंगी, जहाँ पे प्लेयर्स को VIP एक्सेस होगा मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स में जाने के लिए आसानी से। इसी की बैक पे वो VIP मेन गेट की एंट्रेंस भी होगी। साथ ही जो साइड्स इसकी कवर हुई हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, उसका भी यहाँ से व्यू देख लें। इस 3D व्यू से एक और चीज़ भी क्लियर हो रही होगी, अगर आप नोटिस करें मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स से बिल्कुल आखिरी फ्लोर टॉप फ्लोर के ऊपर जो टेंसाइल रूफ आएगा उसकी बैक साइड से आप नोटिस करें तो इस तरह से ये बिल्कुल सीध में लग जाएगा। यानी टॉप आखिरी फ्लोर पे जो कॉलम्स छोड़े हुए थे रिमेनिंग, उसका कुछ इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा रूफ के साथ, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। मजीद भी साथ साथ मैं अपडेट्स ऐड कर देता हूँ। जो आपका अक्सर कमेंट आता है सेफ्टी ग्रिल को लेकर, अक्सर अरबाब नियाज़ की वीडियो पे कि ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए किस तरह से ग्रिल लगेगी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसकी स्टेयर से समझा दिया था। यहाँ पे बिल्कुल आखिरी फ्लोर में अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी ग्रिल की इंस्टॉलेशन कर दी है, तो इस तरह से अरबाब नियाज़ साइड पे भी ऊपर वाले फ्लोर में पूरी 360 सेफ्टी ग्रिल आ जाएगी। एक और अपडेट भी साथ में ऐड कर लेते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, स्वीट सॉइल लाई गई थी साइडों पे, जो रिमेनिंग एरिया था उसको ग्रास प्लांटेशन की जा रही है। सो उसके लिए लेवलिंग का काम, जितनी भी स्वीट सॉइल थी वो सारी बिछा दी गई है। इस तरह से पवेलियन का जो फ्रंट है वो वाइट क्लैडिंग शीट से फॉलो किया गया है। वो आगे मैं एक व्यू दिखा भी दूंगा, वैसे तो कवर हो गया था लेफ्ट साइड को, जिस तरह से राइट साइड कवर है वो लेफ्ट साइड भी आप सामने नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह से क्लियर व्यू आएगा। साथ साथ जो फ्रंट है उसका एक जूम व्यू शेयर कर देते हैं यहाँ पे। सो मेरे ख्याल से तो बेहतरीन ये मैच हो रहा है। फ्रंट जो है वाइट एंड लेफ्ट एंड राइट साइड बैक वो उसको ग्रीन रखा हुआ है, ग्रीन वाइट। बाकी तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई थी। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ऊपर बर्ड आई व्यू से वो क्लियर हो जाएगा जो मैंने आउटफील्ड का आपको कहा, जहाँ पे स्वीट सॉइल बिछाई जा रही है और ग्रास इंस्टॉलेशन को साइडों पे भी अब एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अगर आप नोटिस करें, आपको राइट साइड पे कुछ प्रैक्टिस पिचेस दिख रही होंगी। इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी आपको आगे जहाँ पे LED स्क्रीन लगी है वहाँ पे भी 1-2 पिचेस बनाई जाएंगी। खैर ऐसे आपने लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान साइड पे भी नोटिस किया होगा जहाँ पे डिजिटल बाउंड्री लगी होती है। बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ पिचेस बनाई होती है प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेन जो स्क्वायर विकेट एरिया है वो पिचेस मैच के लिए बनाई जा सके। आई मीन जो प्रैक्टिस है वो साइड पे हो जाया करे एंड जो मेन एरिया है वो खराब ना हो, उसकी मेंटेनेंस बरकरार रहे। सो इस तरह से यहाँ पे भी बाउंड्री लाइन के बाहर 2 पिचेस राइट एंड 2 मेरे से लेफ्ट पे जो अभी के मुताबिक लग रहा है। सेंटर जो स्क्वायर विकेट एरिया है वहाँ पे मेरे ख्याल से, जो मैंने बहुत पहले 3D व्यू में एक बार काउंट किया था, 5 पिचेस लग रही थी, लेकिन ये मोर देन 5। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर पिचेस पे अभी ग्रास आया हुआ है। जब मैचेस होते हैं तो ऑब्वियसली फिर इसको तैयार किया जाता है, ग्रास हटाया जाता है, कितना ग्रास रखा जाता है पिच पे, कितना हटाया जाता है, वो मैच के हिसाब से देखा जाता है कंडीशंस किस तरह है। एंड मेरे हिसाब से इतनी पिचेस ठीक है। ज़्यादा पिचेस अगर ग्राउंड के बीच में लगा दी जाए, अक्सर आपने इंग्लैंड के ऐसे ग्राउंड्स देखे होंगे जहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड से बाउंड्री
से लेकर राइट साइड बाउंड्री तक बीच में पिचेस गई होती हैं, तो लुक खराब हो जाता है आउटफील्ड का। अब न्यूजीलैंड साइड पे आप देखिए उसके कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं, जैसे क्राइस्ट चर्च का हैगले ओवल का देख लें, जहाँ पे आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ, तो बीच में एक पिच रखी होती है, सारी ग्रीन लश आउटफील्ड होती है, तो उसका व्यू भी बेहतरीन आ रहा होता है। खैर वहाँ तो अक्सर ड्रॉप इन पिचेस यूज़ की जाती हैं। पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस का एक्सपेरिमेंट तो किया जा रहा था, पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा ने जितनी भी बातें की वो फिलहाल तो नाकाम होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्रॉप इन पिचेस, लेकिन पाकिस्तान की जो क्ले है, जो चिकनाई वाली मिट्टी है, वो भी बुरी नहीं है, उससे भी बेहतरीन पिचेस बनाई जा सकती हैं। जब अरबाबनिया साइड की अपडेट शेयर की जा रही थी तो मैंने वहाँ पे जब 9 पिचेस का मैंने आपको बताया था, जो वहाँ के क्यूरेटर हैं उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि 9 पिचेस बन रही हैं, तो वहाँ पे सारी वो पाकिस्तान की चिकनाई वाली क्ले यूज़ की गई है। क्यूरेटर पे डिपेंड करता है वो किस तरह पिचेस बनाता है, अदरवाइज पाकिस्तान की पिचेस की क्ले बुरी नहीं है, बाहर भी एक्सपोर्ट होती रही है। खैर पिचेस का बिहेवियर तो फिर पता लगेगा जब यहाँ पे मैचेस शुरू होंगे, होस्ट किए जाएंगे। मैचेस से याद आया, अभी केपीके क्रिकेट एसोसिएशन का कोई टूर्नामेंट आ रहा है, जो आपने नोटिस किया होगा, केपीके क्रिकेट एसोसिएशन ट्विटर के उनके ऑफिशियल अकाउंट पे भी शेयर हो रहा है। वो मेरे ख्याल से कोई स्कूल टूर्नामेंट है, लेकिन मुश्किल हो कि उसके मैचेस यहाँ पे होस्ट हो। ऑब्वियसली अभी ये रेडी नहीं है, इसकी आउटफील्ड, इसकी ग्रास इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट होनी है। वो मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर से शुरू भी हो रहा है, सो लेट्स सी कि उसके मैचेस क्या होते हैं। साथ में एक और चीज़ भी मैं ऐड कर देता हूँ, आपको याद होगा 1 से 2 वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया भी था, जो राइट साइड वाला स्टैंड है, स्टैंड 20 के नीचे साइड पे जो एरिया है वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल का सिस्टम किया गया इस तरह से, जहाँ पे ये सामने हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम लिखा है, इसके ऊपर जो ये स्पेस है यहाँ पे भी वीआरएफ सिस्टम मेरे ख्याल में जो, और साथ में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है पवेलियन मीडिया बॉक्स के अंदर, उसका सारा सिस्टम यहाँ बाहर साइड पे पड़ा हुआ है। नो डाउट पवेलियन बेहतरीन है, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कमेंट्री के लिए, अंपायर्स रूम, इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम्स, मीडिया बॉक्स, सारी चीज़ें वो मैंने पिछली वीडियो में पूरी एक लिस्ट शेयर की थी। एंड दोनों स्टेडियम्स तक एक्सेस भी ईजी है। बैक साइड पे आपको जो मेन रोड दिख रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी कनेक्ट है, जो अभी ट्रांस पेशावर बनी है वो भी यहाँ पे कनेक्ट होती है। एंड आसानी से आप हयाताबाद से अरबाबनियाज तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विद इन 15 to 20 या 30 मिनट। ये लेफ्ट साइड से भी ड्रोन व्यू एक क्लोज शॉट में देख लें, और ज़्यादातर इस स्टेडियम के लिए वुमेंस क्रिकेट का भी फोकस किया गया था कि उसके मैचेस भी यहाँ पे होस्ट हों। तो स्टेडियम तो बड़ा बेहतरीन तैयार हुआ है, नो डाउट। जैसे आपको दिखा, जैसे जैसे चेयर्स इंस्टॉलेशन हुई उसके बाद ये पवेलियन रेडी हो रहा है, सो लग रहा है आपको एक व्यू आ रहा होगा, एक वाइब आती है कि हाँ भाई इस साइड भी मैचेस होस्ट किए जा सकते हैं, एंड इंशाल्लाह होस्ट होंगे भी। साथ ही साथ कुछ अपडेट्स टाइम के साथ साथ मिस भी हो गई। पहले तो मैं अपडेट कर रहा था जब उसके लिए काम हो रहा था, जैसे कि स्टैंड्स के बैक साइड पे 360 जितना भी ड्रेनेज का सिस्टम गया हुआ है या सेवरेज का, सामने राइट साइड वाले स्टैंड के बैक साइड पे आपको जो क्रेन दिख रही है, इसी के अंडरग्राउंड सारा वो सिस्टम भी क्लियर हो गया और कवर कर लिया इन्होंने, ताकि ड्रेनेज सिस्टम और बारिश का पानी, इन केस अगर ग्राउंड में बारिश होती है तो उसका पानी साइडों पर आसानी से निकल जाया करे, और इस तरह से सेवरेज का सिस्टम भी। तो ये सेटिंग भी साथ साथ हो गई थी, अब ये क्लियर हो गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ में इनको अब मेंशन नहीं करता। ऑब्वियसली दोनों स्टेडियम फाइनल स्टेजेस में हैं, तो लोग बड़ी चीज़ें देखने आते हैं, सो वो उसी को फोकस किया हुआ है। यहाँ पे वो हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर स्पेस आप देखें, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम जितना भी किया गया। खैर ये आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की हैं इन्होंने, सो कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं ये भी। एक और चीज़ भी ऐड कर दूं, साथ साथ वीडियो में चीज़ें क्लिक होती हैं तो मैं शेयर कर देता हूं। मैंने बहुत पहले आपको आखिरी फ्लोर में वीआईपी सीटिंग का कहा था, सो वो भी स्लोप में बना हुआ, वहाँ पे भी चेयर्स इंस्टॉलेशन होगी, लेकिन वो वीआईपी सीटिंग होगी बिल्कुल आखिरी फ्लोर पे, उसके ऊपर फिर वो टंसाइल रूफ आएगा। साथ ही एक और चीज़ भी बता दूँ, पवेलियन के सामने जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी एक कैमरा स्टैंड प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे एंगल के लिए, और इफ इन केस अगर यहाँ पे ज़्यादा मैचेस होस्ट हो जाते हैं और लोग इसको लाइक करते हैं, केपी गवर्नमेंट अगर आगे इसको अपग्रेड करना चाहे तो दूसरी साइड पे भी एक पोर्शन बना सकती है। और अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, क्रिकेट को, तो पीजीएल भी आ गई है अब, पाकिस्तान जूनियर लीग। उसके मैचेस आप देखें जिस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां की गई और क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग एंड सारी चीज़ें, तो उसके मैचेस हो सकते हैं। नेशनल T20 कप है, पाकिस्तान कप है, कायद आज़म ट्रॉफी है, तो ओवरऑल जो सारा साल बहुत सी क्रिकेट हो रही होती है। साथ साथ PSL में अगर बड़ी सिटीज़ फॉलो हो रही थी, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर, कराची, क्वेटा, मुल्तान, तो इस तरह से जो रिमेनिंग बड़ी सिटीज़ थी उनको अब PGL में एडजस्ट कर लिया है। जैसे मर्दान वॉरियर्स की टीम होगी, वो भी केवी की टीम होगी इस तरह से, लेकिन सिटी चेंज हो गई, और रावलपिंडी राइडर्स इस्लामाबाद साइड की, गवादर, गुजरावाला, हैदराबाद, तो जो रिमेनिंग बड़ी सिटीज़ थी उनको भी साथ में मेंशन कर दिया। इस तरह से बहुत सी क्रिकेट होती है होस्ट करने के लिए। इसमें फिर जो मेन टीम है वो इंटरनेशनल टूर्स भी कर रही होती है, PSL भी हो रहा होता है, सो स्टेडियम्स कम पड़ जाएंगे, मैचेस फिनिश नहीं होंगे। और अच्छी बात है बाकी सिटीज़ में मैचेस आएंगे, ये छोटे लेवल पे होस्ट हो जाएंगे तो फिर आप PSL इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आगे बड़े लेवल पे आसान होता है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें अगर आप